ये है हर गांव का एक रिपोर्ट कार्ड, जहां पर सरपंचों ने अपने गांव में ईमानदारी से कार्य किया और गांव को सींचने का काम किया, गांव को अच्छा बनाने का कार्य किया है, सौंदर्यीकरण करने का काम किया है। हम सरपंच महोदय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि उन्होंने अपने गाँव में। जी सरपंच साहब, क्या कहना चाहेंगे? जब से आप सरपंच बने हैं कितना विकास आप करवा चुके हैं? मैं चंद्रखुर्द का सरपंच दर्शन राम जी। तो जब से मैं सरपंच बना हूँ तो मेरे गांव में बहुत सारे काम हुए हैं जो कि मैं पूरों को तो गिनती भी नहीं करवा सकता। जी। जैसे सबसे पहले हमने स्कूल स्वच्छता को लेकर और क्या मुहिम चलाई गई गांव में जिससे गंदगी न पनपे? गंदगी, पहली बात तो ये है कि सर मेरा गांव थोड़ा ऊंचाई पे है। यहाँ एक हमारे पास मतलब वो है बेनिफिट है कि यहाँ गंदगी फिर फैलती नहीं है। जैसे बरसात वगैरह आया पूरा धुल जाता है गाँव। और उसके बाद भी जैसे पीछे नरेगा की सफाई में हम काम करते रहते थे, मजदूर लगवा के, और नालियाँ वगैरह कुछ हुई हैं तो वो हम साफ करवा की निकासी है, पानी की निकासी है, कोई दिक्कत नहीं है। पीने के पानी की कोई समस्या? पीने के पानी की हमारे वैसे तो वाटर वर्क से बना हुआ है, लेकिन जो पाइपलाइन है वो पुरानी है, पुरानी हो चुकी है। वो पुरानी है और वो इसकी पीवीसी की है, लगभग ये 1984 की पड़ी हुई है ये। तो इसको लीकेज की दिक्कत है, तो इसको मतलब हमने लिख के दिया हुआ है, प्रपोजल दिया था हमने। किसको लिख के दिया था? ये जो है एसडीओ दफ्तर है हमारे जी यहाँ कॉलोनी में, तो उन्होंने ये प्रपोजल बना के भेजा था पंचकुला। वहाँ से कोई ऑब्जेक्शन लग के आया था, फिर वो रिमूव करके दोबारा भेजा हुआ है। तो हम चाह रहे हैं कि जो वो लोहे के पाइप हैं, क्या जीआई पाइप बोलते हैं उनको, वो डल जाए हमारे, तो लीकेज की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। इस बारे में मुख्यमंत्री से मिले हो? नहीं, हम नहीं मिले। किसी मंत्री से मिले हो? मंत्री पहले हमारे यहाँ जो देवेंद्र बबली था, देवेंद्र बबली, हाँ, उनसे हम मिले थे। तो उन्होंने कहा था कि आप प्रपोजल भेजो, पास करवाएंगे। उसके बाद वो नेक्स्ट बने ही नहीं है। उसके बाद तो महकमे वाले ने बोल रहे हमने लिख के भेज रखा है जी, आपका आएगा। अभी हमने ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की मीटिंग थी एक जी, तो उसमें नुमाइंदा आया हुआ था इनका, जो जल सभाएं हैं जी इनका, उनसे हमने बात की तो वो कहता है कि कागजों में तो पूरे हरियाणा में जीआई पाइप पड़ी हुई है। बिल्कुल। तो मैंने कहा हमारे गांव में तो 1 इंच भी नहीं है जीआई पाइप जी, आई नहीं हमारे पास, तो सिर्फ कागजों में पड़ा। गांव में तो ऐसा, और कागजों में तो ऐसा है कि पूरे हरियाणा में जीआई पाइप पड़ी हुई है। बिल्कुल। मैंने कहा जी हमारे तो है नहीं, आप देख लो, चेक कर लो, है नहीं यहाँ पर। फिर क्या बोले? तो बोले देखते हैं कोई और फंड वगैरह से करवाते हैं। तो उनको मैंने बताया कि मैंने एक प्रपोजल भी भेजा हुआ है, वो अगर होके आ जाता है तो देख लेते हैं क्या आता है। ये हमारे एक थोड़ा और है, जैसे मैंने बताया कि मेरे गाँव ऊंचे पे है। जी जी। जो घर 20-25 घर ऊंचाई पे है ना, तो उनको ये वाटर सप्लाई की दिक्कत आती है, खासकर गर्मी में। गर्मी में ज्यादा दिक्कत आती है। और पीछे से प्रेशर बनता नहीं पानी का, जब बनता है तो वो लीकेज हो जाती है, पुरानी पाइप है। इसके लिए जैसे मतलब अपने जगह जगह पर आवेदन तो किया है और कोशिश भी की है, एक बार मुख्यमंत्री से क्या अनुरोध करेंगे ताकि पानी की जो समस्या है ना, समाधान हो जाए इसका? मैं मुख्यमंत्री महोदय से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो कागजों में काम होते हैं ना जी, उनको ना देखते हुए ग्राउंड पे जो हकीकत है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे गांव में जीआई पाइप डलवाने की कृपा करें। और मेरे गांव में कुछ ज्यादा बड़ी समस्या है नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या मेरे गांव में यही है, बाकी तो छोटी छोटी बातें, क्योंकि पानी के लिए जब तरसते हैं ना लोग, हाँ, तो देखा नहीं जाता। हाँ, तो उसमें बस यही दिक्कत है मेरे गांव में। या हमने वो मंत्री जी थे पीछे, पंचायत मंत्री थे, तो उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि एक हमारा गांव में एक सेंटर सा पड़ता है, मेन रोड भी है यहाँ, मेन रोड के ऊपर जमीन है हमारे पास पंचायती। तो हमने कहा था कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमें यहाँ बना दिया जाए। तो आसपास काफी सारे गांव लगते हैं, जैसे अमानी है, भोडिया है, फतेहपुरी है, चंदरकला है, भोडी है, इंदाशोई है। एक रोड है आता जाता, मेन रोड है। बिल्कुल। तो उसके ऊपर कोई हादसा हो जाए तो उसको जैसे मौके पे मतलब होना चाहिए, छोटा सीएससी पीएस सेंटर होना चाहिए। सीएससी नहीं तो पीएससी बन जाए, सेंटर हो जाए।
तो उसके लिए मंत्री जी ने हाँ नहीं बोला ये तुम्हारा गांव छोटा है। मेरा गांव तो छोटा, आसपास के गांव तो हैं, तो गांव काफी हैं और एक रोड के ऊपर हो गया, उनको सबको फायदा मिल सकता है। रोड के ऊपर ही हमारे मतलब हम जगह देने के लिए तैयार है। तो ये छोटी छोटी समस्या हैं, बाकी तो ठीक है मेरे गांव में, कुछ ज्यादा कोई समस्या नहीं है। एक हमारा स्टेडियम बना हुआ है यहाँ पहले जी, 4 द्वारी बनी हुई है, तो उसको डेवलपमेंट के लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया था। तो उसका तो नरेगा के थ्रू हमने प्रपोजल दिया हुआ है, शायद वो पास हो किया जाए तो उसको करवा देंगे। शमशान घाट में भी कोई कार्य कराया गया आपके माध्यम से? शमशान घाट हमारे 2 हैं यहाँ पर। तो एक शमशान घाट तो हमने वो पूरा डेवलप करवा दिया है, वो उसका सौंदर्यीकरण बहुत बढ़िया है। दूसरे के लिए लिख के दिया हुआ है, वो नरेगा के थ्रू अगर वो पास हो गया जाएगा तो उसका भी हो जाएगा। गांव में वेलकम गेट बनवाया गया आपके माध्यम से या नहीं? वेलकम गेट मैंने नहीं बनवाया है, एक बना हुआ था पुराना, उसको रिपेयर कराया? रिपेयर भी नहीं करवाया उसको, वो ना पीछे आंधी आई थी बहुत तेज, अच्छा, तो वो टूट गया, गिर गया है। तो दोबारा ये है कि जैसे बनवा रहे हैं तो कई बार वो जैसे आंधी में गिर गया, हादसे हो जाते हैं, तो उसके लिए ज्यादा कोई मतलब वो लिया नहीं मैंने, हादसों का कारण तो ना बने, बिल्कुल ऐसा मैंने कोई कोशिश ही नहीं की मैंने स्वागत गेट वगैरह के लिए। साइन बोर्ड वगैरह लगवाए हैं पंचों के, सरपंच का? हाँ, वो लगे पूरे गांव के अंदर लगे हुए हैं, साइन बोर्ड लगे हुए हैं। और जैसे मैंने बताया आपको कि शमशान घाट का एक सौंदर्यीकरण करवाया है, और खेतों में पक्के रास्ते बनवाए हमने 8 से 10, जो कच्चे रास्ते थे वो पक्के करवाए गए, ईंटें लगवाई उसमें, और एक नहरी खाड़ा भी बनवाया हमने इसके नरेगा के थ्रू। और इसके अलावा एक अम्बेडकर भवन का हमारे पास बिल्डिंग है, उसका इंटरलॉकिंग करवाई, सौंदर्यीकरण करवाया। राजीव गांधी सेवा केंद्र था पीछे बना हुआ, तो उसकी रिपेयर करवाई, उसमें इंटरलॉकिंग करवाई, सौंदर्यीकरण करवाया है। और बाकी गांव की जो नालियां हैं पूरी फुली रिपेयर हैं, और गलियां जो थोड़ी बहुत ही बाकी की बनी है। नालियों के ऊपर जाल भी बिछाया गया, कहीं जहाँ जरूरत है वहाँ हमने पुलिया बनवा दी है। जाल पहले कहीं की लगे हुए थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो चोरी हो जाते थे, अब उसके लिए हमने पुलिया बनवा दी है, ठीक करा, बढ़िया हो गया। हाँ, सब मिल। अच्छा, एक देश के प्रधानमंत्री का सपना था कि सभी को छत मिले। आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना से कितने लोगों को छत मिली है? मेरे कार्यकाल में तो किसी को नहीं मिली। और क्या अपील करेंगे देश के प्रधानमंत्री से ताकि लोगों को छत मिल जाए? तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो जिनके पास अपने मकान नहीं है उनको दिया जाए, ग्रांट दी जाए, उनको मकान बना के दिए जाए।